नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। तो आज हम बात करेंगे जुर्म, हैवानियत, अपहरण, साजिश की ऐसी कहानियों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो क्राइम सीन में देखिए कुछ ऐसी ही घटनाएं जो चर्चा में रहीं। ग्वालियर में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाश अपहरण की घटना को अंजाम देते हैं। 6 साल के मासूम को अगवा कर लेते हैं और हो जाते हैं फरार। फिर पुलिस हरकत में आती है और आरोपियों की घेराबंदी के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाती है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मामले में संज्ञान लेते हैं। क्राइम सीन में देखिए मासूम का अपहरण और पुलिस की सफलता। ग्वालियर में अल सुबह मासूम का अपहरण, मां की आंखों में मिर्च झोंककर हुई वारदात। बाइक सवार मासूम को लेकर हो जाते हैं फरार। 14 घंटे में बदमाशों के हौसले हो जाते हैं पस्त। मामला ग्वालियर में मासूम के अपहरण का है, जहां एक मासूम अपनी मां के साथ घर से स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन उसे और उसकी मां को नहीं पता था बदमाश घात लगाए बैठे हैं उसका अपहरण करने के लिए। उसी समय 2 बदमाश आते हैं, जिनमें एक बाइक पर सवार होता है तो दूसरा मां बेटे के पीछे चल रहा होता है। अचानक से बदमाश मां की आंखों में मिर्च झोंक देता है और बेटे को छीनकर दूसरे बाइक सवार बदमाश के साथ फरार हो जाते हैं। मां जब तक बेटी को बचाने का प्रयास करती है, उससे पहले आरोपी फरार हो जाते हैं। मां की चीख पुकार सुन आसपास के लोग भी जुट जाते हैं। तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी हरकत में आती है और आरोपियों की तलाश शुरू होती है। देखिए, ये जो घटना है इसमें सुबह से टीमें लगी हुई थी। अभी जो जानकारी मिली है, मुरैना में बंसीपुरा के पास में काजी वसी एक गाँव है, वहाँ के सरपंच के पास जो बालक है पहुंच गया है। फोन पे बातचीत हुई है, हमारी टीम भी 10 मिनट में पहुंचने वाली होगी। एक बार पुलिस के पास बालक आ जाए, इसका पूरी डिटेल में जानकारी आपको देंगे। सर, बच्चे से जिस तरह से बात प्रसन्न नजर आया, बच्चे की मेरे सामने पिता से बात हुई है, मेरी बात हुई है। बच्चा एकदम सकुशल है और जिनकी कस्टडी में है वो वहाँ के स्थानीय सरपंच है। तो अभी तक जानकारी के मुताबिक बच्चा पहुँच गया है, पिताजी भी उसके रवाना हो गए। हमारी पार्टी भी 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी। तो एक बार बच्चा आ जाए उसके बाद फिर पूरी डिटेल में जी। लगातार 13 घंटे से पुलिस जो है क्या लोग जुटे हुए थे सर, कितना क्या एफर्ट लगाने। बहुत ही संवेदनशील घटना है। अभी तो बच्चा सकुशल बरामद हुआ है। इसके पीछे कौन आरोपी है, किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, पूरी तह तक जाएंगे और जो भी आरोपी इसमें इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस पूरे शहर के साथ आसपास के जिलों में नाकाबंदी कर देती है, जिससे कि बदमाश मासूम को लेकर दूर न जा सके। मामला सुबह का था तो देर शाम तक पूरे देश में पहुंच गया था, जिसकी जानकारी शायद अपराधियों को भी लग गई थी और उन्हें लगने लगा था कि वो लंबे समय तक भाग नहीं सकते, पुलिस कभी भी उनको पकड़ सकती है। जिसके बाद आरोपी मासूम को मुरैना जिले के गाँव के पास छोड़कर फरार हो गए। रात हो चुकी थी, मासूम डरा हुआ था तो वो रोने लगता है, जिसके बाद आसपास के लोग मासूम के पास पहुंचते हैं और खबर पूरे में फैल चुकी थी। तो लोगों को भी समझ आ गया कि ये वही मासूम है जिसका अपहरण हुआ था, जिसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मासूम को सुरक्षित अपने कब्जे में लेती है और परिजनों से मासूम की बात कराई जाती है। फिर देर रात ही बच्ची को लेकर पुलिस ग्वालियर पहुंचती है, जहां बच्चे के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। बच्ची को लोग दुलार करते हुए नजर आते हैं और बच्चे को सुरक्षित बचाने में पुलिस का भी अहम रोल था। तो पुलिस जिंदाबाद के नारे भी सुनाई देते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पुलिस की तारीफ की और कहा कि पुलिस की मुस्तैदी से बच्चा सुरक्षित मिल गया। साथ ही सीएम ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, आज मॉर्निंग से ही इस बच्चे के लिए जो सूचना प्राप्त हुई, मदर से बताया गया कि किस प्रकार से वो स्कूल जाते के बीच में 2 लोग बाइक पर आए और उस बच्चे को लेकर के चले गए। मॉर्निंग से ही पुलिस की टीम एक्टिवेट हो गई थी। माननीय प्रभारी मंत्री जी ने भी सतत हम लोगों को कॉल किया और आईजी सर के नेतृत्व में इनफैक्ट पूरे जोन के जितने एसपीज हैं, जितनी टीम्स हैं, सबको एक्टिवेट किया गया।
ग्वालियर पुलिस की टीम ने स्पेशली कमेंडेबल मतलब उसको फॉलो किया है और निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय ये है कि बच्चा हमको अभी सकुशल मिल गया है। उसकी मदर से उसका वीडियो कॉल हो गया, मुरैना में है और उसके फादर उसको अब लेने के लिए निकल गए हैं। डेफिनेटली जो सेकंड स्टेप इसमें यही होगा कि इसके पूरी जो पीछे की प्लानिंग रही है और किस प्रकार से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, इन लोगों तक पहुंचना और उन पर सख्त से भी ज़्यादा सख्त जो कार्रवाई है, जो मतलब बहुत ही गलत एक्टिविटी इन लोगों ने की है और इसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। ऐसा ही प्रयास पूरी टीम का रहेगा। ग्वालियर पुलिस द्वारा हमारे द्वारा जो जानकारी सुबह आई थी कि शिवाय गुप्ता अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाते समय मां के साथ एक बच्चों को बदमाश ने छीन करके किडनैपिंग का प्रयास किया था और हुई अपहरण की घटना पे पुलिस के द्वारा एक तरह से ये चुनौती के रूप में लिया गया था। मेरी जानकारी में हमने कहा कठोर कार्रवाई करें और कार्रवाई में किसी हालत में बच्चे पे कोई घटना नहीं होना चाहिए। बच्चे को बरामद करना हमारी पहली प्राथमिकता रहना चाहिए और अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करें। मुझे संतोष है कि बच्चा हमको न केवल मिला है बल्कि बच्चे के साथ में हमने सुराग लगाया है कि जो अपराधी कौन है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पहले बच्चों को माँ बाप से बातचीत कराई और उनको बच्चे तक पहुंचने के सारे प्रबंध कर रहे हैं। घटना के बाद पुलिस ने जिस तरीके से मुस्तैदी दिखाई और बच्चे को सुरक्षित बचाने के लिए प्लान तैयार किया, जिसकी तारीफ बच्चे के परिवार, जनता और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। अब देखना होगा अपराधियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। डेस्क रिपोर्ट DNN। गुरुवार दिनांक 12 फरवरी समय सुबह 8 बजे का रहा होगा। ग्वालियर की CP कॉलोनी में व्यवसायी राहुल गुप्ता की पत्नी आरती गुप्ता अपने छोटे बेटे को स्कूल के लिए तैयार करके जैसे ही घर से बाहर निकली, पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने मां की आंखों में मिर्च झोंककर बच्चे का अपहरण कर लिया। घर के बाहर अपहरणकर्ता गिनती में 2 थे, जिसमें एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके थोड़ी दूर खड़ा रहा और दूसरे ने मां की आंखों में मिर्च झोंककर बच्चे को उठा लिया और दौड़ लगाकर मोटरसाइकिल में बैठकर दोनों बदमाश बच्चे के साथ फरार हो गए। बच्चे की मां ने दौड़ लगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वो सड़क पर गिर गई। ये सारी घटना घर के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई। CP कॉलोनी शहर की प्रतिष्ठित और पुरानी कॉलोनियों में से एक है। कॉलोनी के घर के बाहर इस तरह की अपहरण की घटना से पूरे शहर के साथ साथ प्रदेश में भी हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रभारी मंत्री, पुलिस महानिदेशक और सभी समाजी संगठन एक्टिव मोड पर आ गए। सभी जानते हैं ग्वालियर चंबल संभाग आपराधिक दृष्टि से पूरे देश में अलग पहचान रखता है। ऐसे में इस तरह की घटना का हो जाना साधारण बात नहीं थी। अपहरण की इस घटना की गंभीरता को देखते हुए ग्वालियर जिले के साथ साथ आसपास के सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया। पुलिस के पास सिर्फ एक ही टास्क था, किसी भी हाल में बच्चे को सही सलामत बरामद करना। इसी पर फोकस करते हुए राहुल गुप्ता का घर, जहां से बच्चे का अपहरण हुआ, वहां से चारों दिशाओं की पुलिस को अलग अलग टीम बनाकर CCTV फुटेज चेक करने के लिए लगाया गया। IG अरविंद सक्सेना ने अपहरणकर्ता और बच्चे की जानकारी देने वाले को 30,000 की इनाम राशि की घोषणा की। आपको बता दूं, जिस तरह से पुलिस के पास CCTV फुटेज की जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, पुलिस प्रशासन का पूरा फोकस भिंड और मुरैना की तरफ जाने वाले रास्ते पर था और यही पुलिस की ताकत काम कर गई। पुलिस का कसता हुआ शिकंजा अपहरणकर्ताओं तक पहुंचता उससे पहले ही बदमाश रात के अंधेरे में मुरैना के पास बच्चे को एक खेत में छोड़कर फरार हो गए। खेत में काम करने वालों को जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने बच्चे को साथ ले जाकर पुलिस को सूचना दी। सोशल मीडिया पर जिस तरह से पूरे घटनाक्रम की चर्चा हुई, पूरे शहर और आसपास के जिलों में आग की तरह फैल गई। उससे भी बदमाशों पर विशेष दबाव बना और बच्चे को अपने साथ ले जाने में बदमाश असफल रहे। यहाँ एक बात बताना भी आवश्यक है, ग्वालियर शहर से दूर बच्चे को मोटरसाइकिल पर 80 किलोमीटर तक ले जाने में बदमाश कैसे सफल हो गए, जबकि शहर के आसपास पूरे संभाग की पुलिस तुरंत एक्टिव मोड पर थी। खैर, यह सब सवाल चलते रहेंगे। बच्चे की सकुशल घर वापसी होने से पुलिस प्रशासन के साथ साथ जनता का भी कार्य सराहनीय रहा। अभी अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी हाल में अपराधियों को पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे अपराधियों में एक भय का वातावरण बने और कोई भी ऐसी घटना को दोबारा अंजाम न दे सके। मैं राजू त्रिपाठी, DNN ग्वालियर से। पति की ऐसी करतूत जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मामला शिवपुरी जिले के पोहरी का है, जहां चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। क्राइम सीन में देखिए हैवान पति की क्रूरता। पति ने की हैवानियत की हद पार, पत्नी पर हंसिए से किए कई बार।
कैंची से दोनों आंखें नोच ली। गुप्तांग पर भी पहुंचाई चोट। कहते हैं शक की कोई दवा नहीं होती और समय पर यदि शक को खत्म नहीं किया गया तो कई बार इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा ही मामला शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील से सामने आया, जहां एक हैवान पति ने पत्नी पर चरित्र शंका के चलते उसे लहूलुहान कर दिया। क्रूरता ऐसी कि जिसे देखने और सुनने वालों की रूह कांप गई। पत्नी पर युवक शक करता था, जिसके चलते उसका पत्नी से विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पति ने पत्नी पर हंसिए से कई वार किए, जिससे वह लहूलुहान हो गई। पर इससे भी हैवान पति का मन नहीं भरा, फिर उसने गुप्तांग पर चोट पहुंचाई। हद तो तब हो गई जब क्रूर पति ने कैंची से पत्नी की दोनों आंखें कोच दी। क्यों माता शक करता है? उसे चाकू से मारा, हंसिए से मारा, गरम कर करके प्रेस से चिपकाया। कहाँ पे? प्रेस से चिपकाया पूरे, और अंदर शरीर के अंदर भी चाकू मारा है। इतना का बाप से पैसे मांगता, पैसे लेके आ। हाँ। हालांकि समय रहते लहूलुहान हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी आंखों की सर्जरी की गई, जिसके बाद पीड़िता की दोनों आंखें सुरक्षित हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर है। कल शाम को मेरे पास कॉल आया था करीब 8:30 बजे के आसपास, तो लगातार इमरजेंसी के लिए कॉल आ रहे थे। मैं तुरंत आया, मैंने देखा उसकी पलकें पूरी तरह से कटी हुई थी, दोनों आंखों में इतनी सूजन थी कि हम लोग रात को सर्जरी नहीं कर सकते थे। तो मेडिसिन देने के बाद आज सुबह सर्जरी करने का फैसला किया। सुबह अभी सर्जरी की है। राइट आई पूरी तरह से डैमेज थी, पूरी पलक कटी हुई थी। लिड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की है। लेफ्ट साइड में भी उसको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था। राइट आई में कंजक्टिवा भी कटी हुई है, ब्लंट ट्रॉमा है उसमें। और एक सर्जरी तो अभी कर दी है, देखते हैं अगर एक आध सर्जरी और करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। ईश्वरी कृपा रही तो उसकी रोशनी पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पर मामला दर्ज किया गया, साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कल पोहरी थाने में शाम को करीब 5 बजे एक महिला को गंभीर रूप से घायल स्थिति में पुलिस ने पाया था। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी महिला के बयान के आधार पर ही FIR 307 धारा 109 BNS में पंजीबद्ध की गई थी। उसमें SP सर द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। प्रारंभिक विवेचना भी बात निकल के आई थी कि इसका जो पति है छोटू खान, जिसको पुलिस अभी लेके आई है, ये इसने अपनी पत्नी की चरित्र को संदेह को लेकर गंभीर रूप से धारदार हथियार से इसके आंखों पर और शरीर पर जगह जगह इस पर वार किए थे। गंभीर रूप से महिला इसी अस्पताल में भर्ती है। घेराबंदी प्लान बनाया गया था कि ये व्यक्ति पिपरघार क्षेत्र में देखा गया है, तो पुलिस उस सूचना पर से पुलिस रवाना हुई थी और वहाँ इसको घेराबंदी करने के उद्देश्य से पकड़ा गया। लेकिन ये पुलिस को देख के भागा, तो वहाँ पिपरघार की जो पुलिया है वहाँ पर कूदने से इसको शरीर पर चोटें आई हैं। इसको अस्पताल में लेकर आए हैं, जो पौरी अस्पताल से रेफर होकर यहाँ आया। उसको पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति के से इसकी पत्नी के संबंधों को लेकर संदेह था और उस संदेह के आधार पर ये पत्नी के संग कल मारपीट किया था। और उसने इसमें इसके साथ साथ कल एक पोहरी कस्बे में एक दुकान है, वहाँ भी इसने तोड़फोड़ की थी, तो उसका एक पृथक से अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना पृथक से हो रही है। कहते हैं जाकू राखे सैया, मार सके ना कोई, और शिवपुरी की इस घटना से ये तो साबित हो गया। पर शक के चलते कोई ऐसी हैवानियत कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। पर समाज में ऐसी दूषित मानसिकता के लोग भी हैं जो शक के चलते इतनी क्रूरता कर सकते हैं। घटना से सबक मिलता है कि यदि आपको किसी पर शक है तो उसका समाधान करें, किसी पर क्रूरता नहीं। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र से आज एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना में पति ने अपनी पत्नी पर चरित्र पर संदेह के चलते जानलेवा हमला बोला है। पति के द्वारा बड़ी ही निर्ममता दिखाते हुए, क्रूरता दिखाते हुए नुकीले चाकू से पत्नी की आंखें नोच दी गई। साथ ही इसके अलावा गर्म प्रेस से कई जगह पत्नी को जलाया भी गया है। पीड़िता को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय उपचार के लिए लाया गया, जहां पर उसकी आंख की एक सर्जरी की जा चुकी है। फिलहाल पीड़िता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर से आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। DNN समाचार के लिए मैं शिवपुरी से राजेंद्र जैन। ग्वालियर के डबरा का मामला सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जहां प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। घटना के 2 दिन पहले युवक अपनी बहन के घर आया था, पर क्या हुआ उस रात जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा उसके घर। क्राइम सीन में देखिए प्रेम कहानी का अंत। आखिर क्या हुआ उस रात जब प्रेमी पहुंचा प्रेमिका से मिलने। भड़क उठे प्रेमिका के परिजन।
प्रेमी की पीट कर दी हत्या। ग्वालियर जिले के भितरवार थाना क्षेत्र का सरवा गांव, जहां घटी दिल दहला देने वाली घटना। मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। शिवपुरी जिले के बरुआ का रहने वाला गवेंद्र बघेल घटना के 2 दिन पहले अपनी बहन के घर आया था। बहन के घर के पास ही उसकी प्रेमिका भी रहती थी, जिससे वो प्रेम करता था। प्रेम इतना गहरा था कि गवेंद्र रात में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंच गया, पर वो इस बात से अनजान था कि उसके साथ क्या हो सकता है, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है। और हुआ भी वही। प्रेमिका के परिजनों ने गवेंद्र को देख लिया, जिसके बाद परिजन भड़क उठे और फिर हुआ गवेंद्र पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से गवेंद्र को जमकर पीटा गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। कल 3 लोगों ने उसको पकड़ के मारा। किसको मारा? गवेंद्र बघेल को। अच्छा, जी साला। ऐसे पता लगा कि वो बंदे पड़े था कमरे में, तो उन्होंने मेरे लिए फोन लिया कि आप आ जाओ, उसको ले आओ। देखो हमने मारा है, अंदर कमरे में बंदा पड़ा, लाठी और कुल्हाड़ी से फंसा से मारा है। अच्छा, मारा है, मैंने देखा है। ये कहीं रास्ता के बगल से निकल रहा होगा, रास्ता के बगल में उसका भी बगल में घर है। अच्छा, तीनों लोगों ने घेर लिया उसको, घेर लिया और अंदर वो लोग तीनों बघेल है। एक का नाम रतन सिंह बघेल है, एक का नाम गजेंद्र बघेल है, एक का नाम नरोत्तम बघेल है, निवासी सरवा की है। घर में नहीं आया, घर में आया तो मेरे लिए फोन करती ना कि घर में आया है। मेरे लिए फोन ऐसे क्यों किया कि ये मारा है तो ये पकड़ा, ले जाओ। गंभीर हालत में युवक को भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां स्थिति को गंभीर देख युवक को ग्वालियर रेफर कर दिया गया। पर युवक पर जिस तरीके से हमला किया गया था, उससे उसे डॉक्टर भी नहीं बचा पाए और इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो प्रारंभिक जानकारी मिली है, उसके हिसाब से एक गवेंद्र बघेल नाम का एक लड़का है जो अपने परिवार के साथ अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था कल ग्राम सरवा में। वहाँ पर पहले से किसी लड़की से संबंध होने की बात सामने आ रही है, पर उसके लड़की के परिवार वालों को पता लगा तो उनके द्वारा मारपीट करने बता रहे ऐसे परिवार के लोग। तो रात को 100 डायल पे खबर आई थी, तो इनको गया था तो 100 डायल लेके आई। उसके बाद इनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। वहाँ पे डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर किया था। ग्वालियर रेफर करने के बाद वहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद युवकों और युवतियों को समझना होगा कि यदि आप प्रेम करते हैं तो इसकी जानकारी परिवार को जरूर होना चाहिए, वरना इसका अंत बुरा भी हो सकता है। गांव में उस समय सनसनी फैल जाती है जब प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर देर रात पहुंचता है। मामला शनिवार रविवार की दरमियानी रात का है। वह प्रेमिका के घर पहुंचता है तो इसकी जानकारी उसके पिता और भाई को लग जाती है। प्रेमिका के भाई और पिता ने प्रेमी के साथ जमकर मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों को इसकी जानकारी लगी, उन्होंने जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर से परिजनों के द्वारा भितरवार थाने पहुंचकर पिता और भाई पर मामला दर्ज करवाया। मामला नरसिंहपुर का है, जिसको सुनकर आपके अंदर का गुस्सा फूट पड़ेगा। युवक चोरी से घर के अंदर घुसता है और फिर जिस घटना को अंजाम देता है उसे सुनकर पूरा इलाका सन्न रह जाता है। लेकिन युवती हार नहीं मानती है, ताकत दिखाती है और लगा देती है 15 फीट ऊंची छत से छलांग। पर परिजन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि युवती को दुष्कर्म के बाद छत से फेंका गया। क्राइम सीन में देखिए दास्ताने दुष्कर्म। नरसिंहपुर में घटी दर्दनाक घटना। युवती ने लगाई 15 फीट से छलांग, पुलिस गिरफ्त में आरोपी। नरसिंहपुर की वो घटना जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 19 साल की युवती ने 15 फीट ऊंची छत से छलांग लगाकर हिम्मत दिखाई। पूरा मामला दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है, जहां 19 वर्षीय युवती से दुष्कर्म किया गया। बचने के लिए भागने के दौरान वो 15 फीट ऊंची छत से नीचे जा गिरी। जब वो घटना घटी उस समय युवती के माता पिता महाकुंभ में स्नान करने गए थे। पीड़िता दादा के साथ घर पर थी। आरोप पड़ोसी के रिश्तेदार पर लगे हैं। वारदात करेली थाना इलाके की है। पीड़िता का जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज हुआ। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठन ने रैली निकाली। करेली थाने के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। हिंदूवादी संगठन ने आरोपी का घर बुलडोजर से ढहाने की मांग की। वहीं समाज के लोगों ने भी आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला है हमारे ग्राम लिंगा का,
हमारी हिंदू बहन के साथ एक मुस्लिम युवक ने बलात्कार जैसी घटना की है और बलात्कार करके वो जो हमारी हिंदू बहन है उसको शरीर में चोट आई हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि जो मुजरिम है उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के दादा ने 4 आरोपियों पर छत से फेंकने का आरोप लगाया। इसके बाद एएसपी संदीप भूरिया ने बताया कि पीड़िता के मुताबिक रात 10 से 11 बजे के बीच आरोपी उसके घर में घुसे और डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता बचने के लिए छत पर भागी। इसी दौरान हड़बड़ी में नीचे आ गिरी। हालांकि युवती के दादा ने उसे छत से फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देकर आरोपी के नाम का खुलासा नहीं किया। बताया गया है कि आरोपी युवक नरसिंहपुर जिले के पलोहा थाना क्षेत्र के लिलवानी गांव का रहने वाला है। गाडरवारा में शक्कर नदी पुल के पास बाइक की सर्विसिंग का काम करता है। इसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पीड़िता के बयान के बाद गिरफ्तार किया है। करेली थाना अंतर्गत एक गांव में एक युवती जो कि अभी नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय में थी, तो उसने ये महिला अधिकारी से रिपोर्ट कराया है कि उसके पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने उसके साथ रात में घर में घुसकर गलत काम किया था और फिर जब उसने अपने को बचाव करने के लिए वो फिर घर की छत से कूद गई। जहाँ तक आपका सवाल है कि गैंगरेप की बात है, तो अभी तक इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं है या कोई रिपोर्टिंग या उस युवती ने नहीं कहा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। अभी उस पीड़िता द्वारा जो हमारे महिला अधिकारी उसको एक आरोपी बताया गया। हालांकि उस युवती को चोट है, लेकिन यह है कि उसने अपना बचाव करने के लिए वो छत से कूदी है। घटना बेहद दिल दहला देने वाली है, जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कोई अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह सकता। इस घटना से तो यही प्रतीत होता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा आरोपियों को कितनी जल्द सख्त सजा मिलती है। करेली तहसील के करीब थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत में आज से 3-4 दिन पूर्व एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई। घटना सामने आने के बाद समाज सेवी संगठनों ने उग्र आंदोलन किया, सड़कों पर आए। बताया जा रहा है युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने युवती को छत से फेंक दिया। आरोपी 4 बताए जा रहे हैं। चारों आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है। समाज सेवी संगठन और विशेष संगठनों ने आग्रह किया है कि उक्त आरोपियों के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हो ताकि आइंदा से क्षेत्र में घटना दोबारा ना हो सके। नरसिंहपुर से प्रभात मेहरा। सोशल मीडिया कितना जानलेवा हो सकता है, इसका उदाहरण गुना में देखने को मिला, जहां एक युवक लंबे समय से 17 वर्षीय किशोरी को परेशान कर रहा था और उसके साथ फोटो और वीडियो भी अपलोड करता था। आखिर क्या हुआ, क्राइम सीन में देखिए जानलेवा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से रहें सावधान, जानलेवा हो सकता है सोशल मीडिया। परिजन रखें अपने बच्चों का ध्यान। युवक की हरकत किशोरी कांड। युवक की वो करतूत जिसने 17 वर्षीय किशोरी को जान देने पर मजबूर कर दिया। मामला गुना जिले का है, जहां पड़ोसी लंबे समय से किशोरी को परेशान कर रहा था और उसकी फोटो और वीडियो भी इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था, जिससे किशोरी बेहद परेशान थी पर किसी को बता नहीं पा रही थी। आखिर में तंग आकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने जैसा कदम उठा लिया। वहीं पिता ने पड़ोसी पर और ज्यादा गंभीर आरोप लगाए हैं। मजबूरी ब्लैकमेल कर रहा था लड़के के साथ, लड़के ने ब्लैकमेल किया, उसके साथ वीडियो बनाई, फर्जी वीडियो डाली। हाँ, उसका नाम है सूरज कुशवाहा, पिताजी का नाम दौलत राम कुशवाहा। मेरी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, फोटो डाल रहा था गंदी और कोई मोबाइल पे फेसबुक पे डाल रहा था, इंस्टाग्राम पे डाल रहा था, फोन भी लगाया था। कल मेरी घरवाली ने फ़ोन उठाया, हेलो 2 बार फ़ोन काट दिया। दूसरे लड़के के नंबर से फ़ोन लगाया था, नहीं मुझसे नहीं बोला। डरती थी बच्ची, कैसे डरती थी? मेरे पापा टेंशन करेंगे, मेरे पापा की 2 लड़की हैं, हम लाड़की थी इसलिए उसने नहीं बोला। मुझे फ़ोन लगाया था मेहता गांव में 4 बजे। क्या बोला? कि आप घर जाओ, जल्दी से जल्दी जाओ, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तबीयत ख़राब है तेज।
मैंने आकर देखा तो मेरी लड़की पंखे टंग रही। पिता की पड़ोसी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसा दिया था, जिससे करता था, जिसके चलते उसने ये कदम उठा लिया। एक नाबालिग बच्ची है, 17 साल की उम्र है, उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया अपने घर में नगाड़ा कॉलोनी में। जांच में लिया जा रहा है, जांच जारी है। इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया कि आखिर पड़ोसी भी इतने नीचे गिर सकते हैं। ऐसी घटनाओं से सबक भी लेना होगा कि अपने बच्चों से समय समय पर संवाद करें और उनकी परेशानियों को समझें, जिससे कि वो आत्महत्या जैसा कदम ना उठाएं। हमारी यह घटनाएं दिखाकर आपको डराना नहीं, सावधान करना है, जिससे आप भी ऐसे शातिर बदमाशों से, अपराधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।